मेरा भी एक दोस्त है, उसके ऊपर कल 7 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आया और वो नोटिस आते ही एकदम डर गया। कोई भी ट्रेडर आपको नहीं समझाया, लेकिन आज मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। टैक्स कैसे बचा सकते हैं, मेन पॉइंट दोस्तों, वो भी लीगल तरीके से। ट्रेड करते हो तो डायरेक्टली फ्लैट 30% का टैक्स लगने वाला है। 30% का मतलब 50,000 में से 30% का टैक्स मतलब कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया सरकार ले गई टैक्स के रूप में। अच्छा, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बचा तो प्रॉफिट 4 ही हजार है, तो हम कहाँ से दें? हमारे लैपटॉप का खर्चा तो निकल ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा। कितना टोटल हो जाएगा आपका, 0। दोस्तों, आजकल बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर के ऊपर इनकम टैक्स वालों की तरफ से नोटिस आ रहा है। मेरा भी एक दोस्त है, उसके ऊपर कल 7 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आया और वो नोटिस आते ही एकदम डर गया। उसने मुझे तुरंत कॉल किया, बोला कि पंकज भाई, मेरे ऊपर इनकम टैक्स वालों की तरफ से नोटिस आ गया है, हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया, अपने सीए से कंसल्टेंट करवाया, तो जिससे उसका थोड़ा सा मतलब जो डर था वो कम हो गया। ठीक है, तो हो सकता है आपके ऊपर टैक्स नोटिस आ सकता है अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो, या फिर ट्रेड करने वाले या फिर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक पहले समझिए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर टैक्स किस हिसाब से लगता है और टैक्स को हम किस हिसाब से बचा सकते हैं, क्या करें कि हमारे ऊपर नोटिस ना आए। सब चीज A to Z आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। यहां पर हमने कुछ पॉइंट आपको लिखे हुए हैं आपके लिए, जो आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप मैं तो बोलूंगा भाई, आप लोग लिख लीजिएगा तो ही बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, जो यहां पर देखो मैं 7 पॉइंट लिखा हूं, लेकिन इसको 6 ही पॉइंट मानिएगा। ये 6 पॉइंट मैं गलती से 2 जगह लिख दिया हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं 6 पॉइंट जो है इसको समझिए कि भारत में क्रिप्टो पर टैक्स की स्थिति 2022 से लागू नियम। 2022 में भारत सरकार ने, इनकम टैक्स विभाग ने एक नियम बनाया था, वो 2022 में लागू हुआ था कि भारत में जितने भी लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हैं उनके ऊपर किस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो इसको आज एकदम डिटेल्ड में समझाऊंगा। कोई यूट्यूबर अभी तक नहीं समझाया है, कोई भी ट्रेडर आपको नहीं समझाया है, लेकिन आज मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है कि डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते समय टैक्स कैसे लगता है। क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज जो है FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है, एक्सचेंज है, तो डेल्टा एक्सचेंज में अलग हिसाब से लगता है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनमें अगर आप ट्रेड करोगे तो अलग हिसाब से लगेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज में फ्लैट 30% टैक्स नहीं लगता है, बट जो टैक्स लगता है वो किस हिसाब से लगता है उसको अभी आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी डेल्टा एक्सचेंज में करता हूं तो मुझे अच्छे से इसके बारे में पता है। नंबर तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। मान लो आपका कितना टैक्स लगा है, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। मान लो आपका लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का एक बार लॉस हुआ था, तो उसको टैक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे आप अपने लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हो। ठीक है, सब चीज स्टेप बाय स्टेप आपको हम आप ही आगे समझाएंगे। चौथा पॉइंट है कि टैक्स कैसे बचा सकते हैं, मेन पॉइंट दोस्तों। ठीक है, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, फ्रॉडगिरी वाला तरीके से नहीं, ब्लैक मनी बचाकर नहीं, ऐसे नहीं, लीगल तरीके से कैसे अभी हम अपने टैक्स को बचाएंगे, वो चीज भी आगे इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। नंबर 5वां है डॉक्यूमेंट जो संभाल कर रखें हम। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है अगर हम क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, तो ITR फाइल करते समय या फिर इनकम टैक्स भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जरूरी है, इसको भी अभी आपको समझाएंगे डिटेल्ड में, एकदम देसी भाषा में, गांव के। ठीक है, नंबर 6, ठीक है, नंबर 6 कौन सा ITR फाइल करें। देखो ITR भी अलग अलग तरीके का होता है, तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो बेसिकली, तो किस हिसाब से आपको कौन सा ITR फाइल करना है, इसको भी एकदम डिटेल में बताऊंगा। और 7वां चीज है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, किस हिसाब से टैक्स लगता है, किस हिसाब से बचता है, किस हिसाब से बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं। सब चीज आपको एग्जाम्पल की मदद से अभी समझाएंगे। चलिए एक एक करके बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मैंने 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लिख भी लीजिएगा इसको। ठीक है, लिख लेंगे तो आपको सही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझने में भी आसानी होगी, या फिर आप हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर पढ़ सकते हैं इसको। अब दोस्तों यहां पर समझते हैं, पहले जो मैंने बोला कि नियम लागू हुआ था 2022 में। ठीक है, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो लागू नियम बनाया गया था वो क्या था। तो भारत में क्रिप्टो पर टैक्स की स्थिति जो है 2022 से लागू नियम के अनुसार है। ठीक है,
नियम ये लगा था भारत सरकार ने बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, टोकन्स हो गया, एनएफटीज हो गया, आदि पर टैक्स लागू किया था। यानी कि जितने भी क्रिप्टो क्वाइन हैं, एनएफटीज हैं, उसके ऊपर 2022 में भारत सरकार ने एक नियम लाया कि अब जो बिटकॉइन से, इथेरियम से, टोकन से पैसा बनाएगा उसको भाई एक टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टैक्स निर्धारित क्या किया गया, समझते हैं इसको। यहां पर हमने नियम लिखे हुए हैं, यहां पर उसका विवरण लिखा हुआ है, कौन सा नियम है, क्या नियम था, क्या मतलब सेक्शन, धारा वगैरह सब कुछ हम लिखे हैं। ठीक है, इसको नीचे करते हैं, क्लीन करते हैं। देखो, सबसे पहला नियम बनाया था कि टैक्स रेट कैसे लगेगा। भारत सरकार ने जो नियम बनाया कि टैक्स रेट क्रिप्टो के ऊपर कैसे लगेगा। अगर आप बिटकॉइन में या फिर इथेरियम में या फिर टोकन्स में ट्रेड करते हो तो डायरेक्टली फ्लैट 30% का टैक्स लगने वाला है। अगर डायरेक्ट आप क्रिप्टो को खरीदते बेचते हो या फिर इथेरियम को, तो डायरेक्टली 30% टैक्स आपके ऊपर लगेगा। यानी कि मान लीजिए आपने यहां पर 1,00,000 रुपए का क्या किया, प्रॉफिट किया। ठीक है, इसमें से आपका 30,000 रुपया क्या हो जाएगा भैया, यहां पर कट जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपया आपका टैक्स में चल जाएगा, बचेगा कितना आपका, वही 70,000 रुपया बचेगा। ठीक है, तो ये एक नियम आया जो कि अगर डायरेक्ट बाई सेल करोगे क्रिप्टो को तो। बाकी दोस्तों अभी बताऊंगा कि जो डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं उनके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स क्यों नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज बताएंगे। पहला नियम तो ये था कि 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। दूसरा नियम जो बनाया था कि टीडीएस के ऊपर 1% टीडीएस हर ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो के अंदर इसमें बाई सेल करते हो तो 1% टीडीएस भी आपका कटेगा। यानी कि अगर आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे नहीं मतलब। अगर आपने बाई किया, बाई करने के बाद उसको आपने सेल किया, तो वहां पर 1% टीडीएस भी आपका कटेगा, जो कि अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो वो मिल जाता है। ठीक है, बट टीडीएस भी आपका 1% कटता है। दूसरा चीज था कि लॉस एडजस्ट। अगर आप मान लो बिटकॉइन के अंदर चाहे इथेरियम के अंदर ट्रेड करो, किसी भी क्रिप्टो कॉइन के ऊपर डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपका लॉस हो गया तो वो किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्रिप्टो से हुए नुकसान को किसी भी अन्य इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई, क्योंकि अगर लॉस हो गया बेचारे का तो भाड़ में गया लॉस, उससे नहीं मतलब है हमको। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसके ऊपर हमको टैक्स चाहिए, और अगर लॉस हो गया है तो उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको बिटकॉइन के अंदर हुआ है कितना, 50,000 रुपए का, 5,000 रुपए का मान लो फायदा हो गया बिटकॉइन के अंदर। लेकिन इथेरियम के अंदर अगर आपको 3,000 रुपए का नुकसान हो गया है, तो इसमें क्या होगा, नुकसान हो गया इसको छोड़ दो, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमको भैया 5,000 रुपए पर आपका जितना भी मेरा टैक्स बनता है उसको हमको देना पड़ेगा। तो ये नियम आया डायरेक्टली अगर आप बाई सेल करते हो उसके ऊपर। अभी बताएंगे डायरेक्टली मैं क्यों बोल रहा हूं, कैसे टैक्स वगैरह बचा सकते हो, सब चीज बताऊंगा अभी आगे। एक और नियम बना था कि कोई डिडक्शन नहीं। डिडक्शन मतलब कटौती होता है, बचत। ठीक है, जैसे सिर्फ यहां पर कॉस्ट, खरीदने की कीमत को घटा सकते हो, बाकी कोई दूसरा यहां पर खर्चा नहीं दिखा सकते। यानी कि जैसे बिजनेस इनकम होता है ना, मान लो हम ऑफिस ट्रेड करने के लिए एक ऑफिस बनाए, उस ऑफिस में हम लगा दिए भैया एसी, कूलर, फ्रिज, ठीक है, और लैपटॉप हमने खरीदा, कंप्यूटर सेटअप बनाया, इंटरनेट लगवाया, तो ये सब चीज हमारे खर्चा है, तो वो उसका हमें डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा तो कुछ। ठीक है, अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम को डायरेक्ट खरीद बेच रहे हैं तो। और इसीलिए डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पर काम आता है, क्योंकि दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग डायरेक्ट खरीदते बेचते नहीं है। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खरीदते बेचते नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज में हम मोमेंटम का फायदा उठाते हैं, मोमेंटम को हम देखकर ट्रेड करते हैं। अब हम समझाते हैं डेल्टा एक्सचेंज की बात थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है आपका डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते समय टैक्स कैसे लगता है, इसको समझो। लास्ट में अभी आपको कंक्लूजन भी देंगे जिससे निष्कर्ष ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लेकिन समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो डेल्टा एक्सचेंज एक क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है। डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म मतलब यहां पर फ्लैट टैक्स नहीं लगेगा 30%। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब होता है डेरिवेटिव। ट्रेड करते हैं
क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, न कि सीधे क्रिप्टो को खरीदते और बेचते हैं। यानी कि हम क्रिप्टो को डायरेक्ट खरीदते बेचते नहीं है, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, यानी कि हम थोड़े से मोमेंटम का फायदा ले रहे हैं। अभी मान लीजिए एक जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन की कीमत लगभग 85 लाख रुपए है। ठीक है, एक बिटकॉइन की कीमत 85 लाख रुपए है। क्या मजाल है कि बिगिनर, एक नया आदमी, गरीब आदमी बिटकॉइन खरीद ले? एक नहीं खरीद पाएगा, पैसा ही नहीं है। अमीर लोग लेंगे तो उनके पास में टैक्स भरने के लिए पैसा होता है। लेकिन कितना भी कम पैसा हमारे पास है, 100 रुपए भी है, फिर भी हम बिटकॉइन के अंदर, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि हम बिटकॉइन तो खरीद नहीं ले, डायरेक्ट खरीद नहीं रहे, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है। हम बस एक मोमेंटम का छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, मोमेंटम का थोड़ा सा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम सीधे खरीदते बेचते नहीं है, इसलिए डेल्टा एक्सचेंज में डायरेक्ट 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए भैया डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया हूं, तो आप जरूर से अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि ये FIU रजिस्टर भी है। ठीक है, FIU रजिस्टर है तो बढ़िया चीज है। अभी समझाएंगे FIU रजिस्टर का मतलब क्या होगा, क्या फायदा होता है FIU रजिस्टर का। इसीलिए टैक्स की गणना थोड़ा अलग तरीके से होती है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते हो तो जो भी टैक्स वगैरह लगता है उसकी गिनती अलग हिसाब से होती है। अगर डेल्टा एक्सचेंज के बजाय आप किसी दूसरे में ट्रेड करते हो तो उसका जो टैक्स लगेगा वो थोड़ा अलग हिसाब से लगता है, वो भी चीज अभी बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अन्य ब्रोकर में अगर आप ट्रेड करोगे, अन्य एक्सचेंज में ट्रेड करोगे तो किस हिसाब से आपको टैक्स लगता है। यानी कि फ्लैट 30% तो लगेगा ही उसमें। देखिए, मान लो आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हो दूसरे वाले में, यानी कि दूसरे ब्रोकर में, मान लीजिए जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया। वजीरेक्स तो फ्रॉड ही निकल गया, भाग गया, क्योंकि FIU रजिस्टर नहीं था। मान लीजिए बाइनेंस में आप ट्रेड करते हो, या फिर जितने भी फलाना ढिमकाना बहुत सारे एक्सचेंजेस है उसमें अगर आप ट्रेड करते हो, तो मान लीजिए आपने यहां पर 1 लाख रुपए में बिटकॉइन खरीदा। कितने में? ये 1 लाख रुपए में। और आपने कितने में बेचा इसको? 1.5 लाख रुपए में आपने इसको बेच दिया। 1 लाख में खरीदा, 1.5 लाख में बेचा, यानी कि 50,000 रुपए का मुनाफा। तो यहां पर लाभ कितने का हुआ आपको? सीधे सीधे 50,000 का। अब इस 50,000 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग किया हुआ है, डायरेक्ट खरीदा बेचा हुआ है। और डायरेक्ट का ऑप्शन डेल्टा एक्सचेंज में है ये नहीं है भाई, यही तो फायदा है। अब देखिए यहां पर जो 50,000 फायदा हुआ, इस पर आपको फ्लैट 30% का क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। 30% का मतलब 50,000 में से 30% का टैक्स मतलब कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया सरकार ले गई टैक्स के रूप में। प्लस में साथ ही 1% का TDS भी लगेगा। 1% TDS कितना हो जाएगा 50,000 का? 1,500 रुपया। यानी कि आपका कुल कितना कट गया पैसा? 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 15,000 ये, 1,500 रुपया ये, यानी कि 16,500 रुपया आपका कट गया। 50,000 में से 16,500 आपका कट गया, उसके बाद जो बच रहा है वो आपका पैसा है। लेकिन यहीं पर अगर लॉस हो जाता, मैंने बोला था अभी कि एडजस्ट नहीं कर सकते हो दूसरे ब्रोकर में, डायरेक्ट क्योंकि खरीद बेच रहे हो। अगर यही 50,000 का आपका नुकसान हो जाता तो सरकार बोलती है आपने गलती किए हुए, आपका नुकसान हुआ है, हम क्या करें उसमें। लेकिन प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे ब्रोकर में यही गलत चीज मुझे लगता है। चलिए ये चीज था। लेकिन दोस्तों ये तो मान लो दूसरे ब्रोकर में ऐसा था घटिया चीज, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में किस हिसाब से है उसको चलिए समझते हैं। क्योंकि देखो 2 पहलू होते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। जैसे किसी में किसी की अच्छाई होती है, किसी की बुराई होती है, तो डेल्टा एक्सचेंज की जो भी बुराई होगी मैं उसको भी आपको बताऊंगा। समझाते हैं अभी आपको। अब डेल्टा एक्सचेंज की बात करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज क्या है? डेरिवेटिव ट्रेडिंग इसमें होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। यानी कि हमने पहले ही बताया कि हमारे पास 100 रुपए भी हैं तो भी हम डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि 80-85 लाख तो है नहीं कि हम इसको एक साथ में इकट्ठे खरीद ले, तो नहीं है भैया। तो 100 रुपया, 150, 2,000, 5,000 जो ही है उससे हम थोड़ा सा एक मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप सिर्फ प्राइज के मूवमेंट पर दांव लगाते हैं। दांव लगाते हैं प्राइज के मूवमेंट पर अगर हम दांव लगा रहे, छोटा सा गेम खेल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे ये एसिड नहीं मानते, इसको एसिड के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, अब एसिड का मतलब क्या होता है समझिए, बिगिनर हो तो समझिए, भगाइएगा मत भैया, जरूरी है। देखो जैसे एसिड का मतलब होता है कोई कार खरीदी आप, ठीक है, आपने कार खरीदा,
अब उस कार को आप केवल अपने पर्सनल यूज के लिए ले, मौज मस्ती के लिए ले रहे हो, उससे कमाने के लिए नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब जो चीज आपको बार बार पैसे खर्च करवा रही है। एक बार आपने कार खरीदा 20 लाख रुपए का, उसमें तो आपने 20 लाख लगा ही दिया, अब उससे आपने कमा नहीं रहे हो, केवल खुद चला रहे हो, अगर नहीं चला रहे हो तो खड़ी है आपकी, ठीक है। अब खड़ी है तो पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, हर तरह का खर्चा उसमें जा रहा है, तो वो हो गई आपकी लाइबिलिटीज। लेकिन अगर वही कार हम रेंट पर दिए होते, ओला उबर में चलाते उसको, ठीक है, उससे भाड़ा मारते, तो वहां से हमारी क्या होती, कमाई होती। तब उसको क्या बोलते हैं, हमारी वो है एसिड, ठीक है, जिससे हमारी कमाई बढ़ती है। जिसको एक बार खरीदे उससे हमारा बार बार कमाई आता रहे, वो होता है एसिड। तो यहां पर ये एसिड नहीं है। अगर डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करे तो ये एसिड नहीं मारा जाता, क्योंकि हमारे पास 85 लाख रुपए तो है नहीं कि हम इकट्ठा खरीदे, हम छोटा सा भाग खरीद रहे हैं, तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारा एसिड नहीं है, वो तो हम केवल मोमेंटम का भैया फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब समझिएगा, अगर डेल्टा एक्सचेंज में हम थोड़ा सा हिस्सा पर ट्रेड कर रहे हैं तो टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है, समझना जरूरी है। यह स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंतर्गत आ सकता है, बिजनेस के अंतर्गत आ सकता है। कैसे? अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इसको बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं। कैसे? जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस जो भी आपका है माइनस उससे बाइंग प्राइस करेंगे, फिर फीस काटेंगे, ठीक है। फीस काटने के बाद आपका जो भी प्रॉफिट होगा वही आपका प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर टैक्स बनेगा। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर भी आप अपना पैसा बचा सकते हो। कैसे? चलिए समझाते हैं। यहां से इसको हटाते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर किया कितने, 50,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक, 50,000 रुपए का आपने प्रॉफिट किया। अब इसमें से आपने जो भी प्रॉफिट लॉस किया हुआ है, मान लो 50,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से सबसे पहले आप दिखाओगे कि मेरा फीस भी तो लगा है, भाई फीस भी तो लगता है। अब आप इसमें दिखा दोगे कि माइनस मेरा यहां पर 2,000 रुपए का फीस लगा है। अब फीस लगा है तो इसमें से आपका बच कितना गया, अब हो गया ये आपका सीधा सीधा 48,000 रुपया, ठीक है। अब बिजनेस इनकम इसमें आप दिखा दोगे। कैसे? कि भैया हमने इसमें ना बिजनेस पर्पज के लिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें हम 40,000 का तो भाई अपना एसी ही लगाए हैं, चलो 40,000 रुपया भैया इसमें से भी आपका कट गया, ठीक है। बचा कितना? बचा आपका केवल 8,000 रुपया भी फायदा, ठीक है। अब आप बोलोगे एसी का हम सर्विस भी करवाए थे, कितने का, चलो भाई सर्विस का भी काट दो, 2,000 रुपया सर्विस का कट गया, बचा कितना, 6,000 रुपया प्रॉफिट बचा। अब बोलोगे कि मैंने पंखा भी लगाया हुआ है, 2,000 रुपये का वो पंखा भी है, चलिए 2,000 रुपया का वो पंखा भी काट दीजिए, बचा कितना, 4,000 रुपया आपका बचा। अब बोलोगे कि मैंने साहब एक लैपटॉप भी लिया हुआ है, लेकिन बचा तो प्रॉफिट 4,000 है, तो हम कहाँ से दें, हमारे लैपटॉप का खर्चा तो निकल ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा, कितना, टोटल हो जाएगा आपका 0। मान लीजिए यहीं पर आप ज़्यादा प्रॉफिट किए रहते तो अपने एसी का खर्चा, कूलर का खर्चा, फ्रिज का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा, नेट का खर्चा, अगर आप बिजनेस की इनकम दिखाओगे कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफिस में अपने ट्रेड करता हूँ, ये मेरा खर्चा है, वो दिखाकर आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। अभी आगे सब कुछ समझाएंगे और डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। टैक्स कैसे लगेगा समझिए। ये अगर बिजनेस इनकम के अंतर्गत आप दिखाते हो, ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर हो, प्रॉफिट लॉस हमने समझा ही दिया हुआ है, तो इस पर आपकी टोटल इनकम के हिसाब से स्लैब रेट, जो भी मान लो ये सब खर्चा दिखाने के बाद में जो आपका प्रॉफिट बचता है वो स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स लगेगा, ना कि 30% के हिसाब से लगेगा, 30% के हिसाब से नहीं लगेगा। मान लो आप टोटल इनकम आपका जैसे साल भर का इनकम 12 लाख से नीचे है, तो 12 लाख के नीचे वालों के ऊपर टैक्स तो है ही नहीं देना पड़ेगा, बट ITR फाइल करना जरूरी है, उससे बहुत बेनिफिट होता है, अभी आगे समझाएंगे। तो अगर मान लो आपने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमाया, तो जितना भी आप कमाओगे मान लो, तो स्लैब के ऊपर, स्लैब के हिसाब से 5% से लेकर 30% तक का स्लैब होता है। आप अपने CA से कंसल्टेंट करोगे, वो आपको सब चीज समझाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अभी आगे समझिए, सब चीज अभी समझाएंगे। या फिर आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल सकते हो, और 30% का सीधे टैक्स देकर आप बाहर निकल सकते हो। यानी कि आपको अगर बिजनेस नहीं दिखाना है, आप कोई बिजनेस वगैरह नहीं करते हो, आप ऑफिस में काम नहीं करते हो, लैपटॉप से नहीं करते हो, मनमानी ट्रेड किया, आपका प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए यहां पर आपका हो गया
यहाँ पर मान लीजिए ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपने ट्रेड किया, आपका ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो गया। अब बोलोगे जी मैं यहाँ पर तो ट्रेड किया, मेरा प्रॉफिट हो गया, हमने कोई बिजनेस पर्पज से नहीं लिया था। तो यहाँ पर सरकार बोलेगी चलो आओ तब 30,000 रुपया निकालो, 30% टैक्स दो, 30% टैक्स दोगी, बचेगा कितना आपका, यही 70,000 रुपया, ठीक है। तो ये 70,000 रुपया अब आपका प्रॉफिट हो गया, आपके जेब में गया। लेकिन अगर इसी में आप दिखाते, अगर बिजनेस दिखाते तो कटवा कटवा कर बचा सकते थे, ठीक है। तो ये चीज थी। चलिए आगे थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। ये तो बताया कि भैया डेल्टा एक्सचेंज में कैसे टैक्स लगेगा और अदर में कैसे टैक्स लगेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझाएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको हर चीज भैया डिटेल में समझ में आए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो बनाने का जो टाइम था वो खराब चल गया। अब एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझिए। मान लीजिए आपने बिटकॉइन यहाँ पर परपेचुअल फ्यूचर खरीदा। परपेचुअल किसमें होता है, डेल्टा एक्सचेंज में है परपेचुअल, यानी कि आप ट्रेड कर रहे हो। परपेचुअल का मतलब वही होता है कि हम छोटे से मूवमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट खरीद रहे हैं। तो आपने किसी परपेचुअल को खरीदा कितने में, यहाँ पर 10 लाख रुपए में खरीदा, 11 लाख रुपए में आपने इसको बेचा। तो 10 लाख रुपए में खरीदा, 11 लाख रुपए में, ये डेल्टा एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 10 लाख के आपने खरीदा, 11 लाख रुपए का बेचा, तो हुआ प्रॉफिट कितना का, टोटल आपका प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। या ऐसे मान सकते हो उतना पैसा नहीं है, आपने 1 लाख का खरीदा और 2 लाख रुपए में बेचा, आपका 1 लाख रुपया फायदा हो गया, ठीक है। तो फायदा 1 लाख का मान लो हो गया। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम आपको दिखाते हो इसको, ठीक है, बिजनेस इनकम दिखाते हो, तो इसके लिए आपको एक बुक्स बनानी पड़ेगी। एक कॉपी ले लीजिए, उस पर आप मतलब लिखिएगा क्या क्या लिखना है। प्रॉफिट स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, ठीक है, आपको टैक्स देना होगा स्लैब के हिसाब से। प्लस में अगर आपका यहाँ पर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, अगर आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख से डेली के डेली ट्रेड मार रहे हो, टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको ऑडिट करने की ज़रूरत हो सकती है। ऑडिट वगैरह नाम सुनकर डरिए मत, ऑडिट सीए करता है। आप उसको अपना जस्ट आधार कार्ड पैन कार्ड का डिटेल वगैरह दोगे, उसके बाद में अपना बैंक स्टेटमेंट दोगे, जो आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो दोगे, तो वो आपका ऑडिट वगैरह सब कुछ कर देता है। इसके लिए वो मात्र 1000 से 1500 रुपये चार्ज लेता है सीए, ज़्यादा कुछ नहीं लेता है। पूरा आइडिया भी बताएंगे, कैसे कैसे सीए से कंसल्टेंट कर सकते हो, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टीडीएस की बात होती है। अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आप रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं मतलब अकाउंट नहीं है, तो आप पीयर टू पीयर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा, आपको खुद से मतलब इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए डेल्टा एक्सचेंज में मैं बोलता हूँ अगर ट्रेड करना ही है तो भाई डेल्टा एक्सचेंज में करो, क्यों फालतू का दूसरे में कर रहे हो, ठीक है। बाकी आपका मन जिसमें भी करो, आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो आप समझना उसको फिर। इसीलिए मैं डेल्टा एक्सचेंज में करता हूँ। एफआईयू रजिस्टर भी है, ये अपना पूरा टैक्स वगैरह प्रॉपर भरता है सरकार को, तो सरकार भी इसीलिए इससे खुश रहती है, इसको ऑफर देती है सब चीज़। अब समझिए, मान लो क्रिप्टो में आपकी कमाई हुई, तो टैक्स को कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, हमने बोला था ना आपको कि हम इसको हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एक तरफ में हम यहाँ पर स्टेप लिखे, एक तरफ में विवरण इसका लिखे हैं। तो पहला स्टेप जो है, हर ट्रेड का लॉग रखे, यानी कि बाई और सेल का जो डाटा है, डेट है, ठीक है, तारीख वो रखे, अमाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कितने प्राइस पे खरीदे बेचे, वो सब चीज़ लिखे। मान लो आपका डेट है 4 तारीख, ठीक है, 4 तारीख ऐसे बना लिया, या फिर आपने एक ऐसे कॉलम खींच दिया, ऐसे ऐसे कॉलम आपने खींच दिया। 4 तारीख को खींच दिया, कितने रुपए में बाई किया, मान लो 1000 रुपए में आपने क्या किया, बाई किया, वो आपने लिख दिया। यहाँ पर मान लो हम लिख देते हैं बाई, ठीक है। आपने सेल कितने में किया, वो चीज़ आप लिख दो। सेल मान लो आपने किया 1500 रुपये में, ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ टोटल 500 रुपये का। तो हर चीज़ का ऐसे डाटा बनाओ। और फीस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर फीस भी कुछ लगेगी, ठीक है। फीस कितने का लग गया, मान लो 100 रुपये का फीस लग गया, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, तो टोटल प्रॉफिट 500 में से 100 घटा दोगे, फीस को घटाओगे, तो टोटल प्रॉफिट में आपका आ रहा है 400, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक लॉग बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है हर ट्रेड का लॉग रखें, तो ये ऐसा बना सकते हो। अब दूसरा चीज क्या कर सकते हो इसका,
P&L रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाएं। यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम टैक्स भरने के लिए प्रॉपर ढंग से आप एक कॉपी में उसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? मान लो आपको जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आपको क्या हुआ, यहां पर मान लो 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जनवरी में 15,000 का प्रॉफिट हो गया और फरवरी में आपको मान लो नुकसान हो गया, फरवरी में मान लो आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसे आप बनाओ कि मुझे इस महीने में इतने का फायदा हुआ, इस महीने का इतना नुकसान हुआ। डेल्टा एक्सचेंज में आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मिलते हैं। या फिर आप मंथली नहीं निकाल रहे हो, आप जब सीए को अपना मतलब ये इनकम टैक्स फाइल करना, पे करना या फिर आईटीआर फाइल करना, तो सीए को बोलोगे, वो बोलेगा कि हमको स्टेटमेंट दे दो बस। तो स्टेटमेंट आप अपना वहां पर डाउनलोड कर लेना डेल्टा एक्सचेंज से, फाइनेंशियल ईयर का। उसमें जितना भी एक साल में आपका प्रॉफिट लॉस होगा सब चीज दिख जाएगा, सीए आपका सब समझ लेगा, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पर कुछ हम बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज मैं क्यों समझाऊं आपको, नॉर्मल सा चीज था। अच्छा, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मान लो लॉस किया, प्रॉफिट किया, लेकिन यार टैक्स बचाना कैसे है ताकि नोटिस वगैरह भी ना आए, अपना काम भी हो जाए। तो टैक्स कैसे बचा सकते हो लीगल तरीके से। हमने बताया भैया कि फ्रॉड तरीके से नहीं, ब्लैक मनी वाला नहीं, लीगल तरीके से कैसे बचा सकते हो। तो समझिए, बिजनेस इनकम डिक्लेयर करें। यानी कि आपका बिजनेस में जो भी खर्चा हुआ है, अब बोलोगे पंकज भाई मेरा तो है ही नहीं। अरे भाई लैपटॉप है, मोबाइल है, हो सकता है ईएमआई पर मोबाइल लिए हो सकता है लैपटॉप ईएमआई पर लिए हो, तो उसका लोन जा रहा है, सब चीज समझाएंगे। देखिए कैसे दिखा सकते हो। फ्रीक्वेंट ट्रेडर अपने क्रिप्टो को बिजनेस इनकम माने तो, मान लो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो, डेल्टा एक्सचेंज की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप कर रहे हो तो ये डेरिवेटिव है, तो ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। अगर अदर किसी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, आपको लगेगा नहीं वो ब्रोकर चार्ज तो कम कट रहा है, उसमें फीस को तो कम कट रहा है, कम ले रहा है फीस, तो आपको वहां पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, फ्लैट 30% का। लेकिन यहां पर स्लैब के हिसाब से होगा आपका, ठीक है। तो मान लो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करो तो ये बिजनेस इनकम माना जाएगा, प्लस में वो बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस इनकम अगर ये माना जा रहा है तो इसमें आप कैसे खर्चा का मतलब अपना बचा सकते हो, इंटरनेट का खर्चा, वही लोन के इंटरेस्ट का खर्चा, सर्विस चार्ज का खर्चा, ठीक है, ये सब अपना बचा सकते हो, जो कि अभी हमने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो बिजनेस इनकम में ये सब दिखा सकते हो इसको। प्लस में लॉस रिकवरी फॉरवर्ड। अब मान लीजिए दोस्तों आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा है नहीं कि पहले साल से आपको प्रॉफिट होने लग गया, आपको लॉस तो भी तो होता है। मान लीजिए पहले साल आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, कितने का, 1 लाख रुपए का पहले साल में लॉस हो गया। दूसरे साल में भी आपको क्या हुआ, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। और तीसरे साल में भी आपको क्या हुआ, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब बोलोगे पंकज भाई इतना क्यों खींच रहे वीडियो को, खींच नहीं रहा हूं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो ये जो लॉस हुआ है आप उसको दिखा दोगे कि सर देखो मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ है, अगर मैं कभी प्रॉफिट करता हूं तो हमारा ये 1 लाख रुपए के ऊपर मतलब टैक्स मत लीजिएगा। अगर आईटीआर फाइल नहीं किए हो तो इसको छोड़ भूल जाएंगे, लेकिन बाद में मान लो अगर आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, अगर 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, तो 5 लाख रुपए के ऊपर आपका जितना भी स्लैब के हिसाब से टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा सरकार को। अगर आप यहां पर हर साल आईटीआर फाइल करते हो तो जो भी आपका लॉस रहेगा वो लॉस आपके बाद में टोटल प्रॉफिट जब होगा उस प्रॉफिट से काट लिया जाएगा। यानी कि समझिए आप फाइनल ईयर में मान लो चौथे साल में आपने 5 लाख का प्रॉफिट किया, अब 3 साल तो आप लॉस में थे, अगर आईटीआर फाइल किए तो दिखाओगे, आईटीआर में आपके सब दिख जाएगा कि हमने यहां पर क्या किया है, 3 लाख का तो लॉस ही किया हुआ है। अब बचेगा 3 लाख, पहले आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैरी फॉरवर्ड जो था वो एडजस्ट हो गया। बचा कितना भैया, आपका अभी यहाँ पर 2 लाख रुपया टोटल प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। अब इस 2 लाख में आप यही चीज कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरेस्ट, सर्विस चार्ज, फलाना ढिमकाना दिखाकर आपका पैसा यहाँ पर बच सकता है। इसीलिए तो लिखे टैक्स कैसे बचा सकते हैं, लीगल तरीके से। ये लीगल तरीका है, कोई अनलीगल नहीं है, ये लीगल तरीका मैंने बताया। टैक्स हरदम फाइल करोगे, सरकारों को भी पता लगता रहेगा, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का अभी तो कोई फायदा नहीं है यहां पर, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, हालांकि क्रिप्टो पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है अभी, क्लैरिफाई आने पर फायदेमंद हो सकता है।
इसका, क्योंकि अभी क्रिप्टो को आए कितना साल हुआ, 15-16 साल हो रहा है, तो इसलिए कुछ क्लैरिफाई नहीं है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करेंगे डिडक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं किया गया है। हालांकि बाकी इस तरीके से आप अपना पैसा जो है लीगल तरीके से बचा सकते हो टैक्स को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ध्यान दें। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे जो FIU रजिस्टर नहीं है, FIU रजिस्टर नहीं है यानी कि सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहा है। डेल्टा एक्सचेंज तो प्रॉपर टैक्स पे करता है भाई, GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, डेल्टा एक्सचेंज वाले सब चीज़ देते हैं, ठीक है। मेरा भी जो इनकम होता है मैं भी GST पे करता हूँ, हर महीने की मेरी GST जाती है। तो बाकी आप CA से कंसल्ट करोगे, वो 1 साल में आपका जो भी रहेगा वो चीज लेगा, आपको GST वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे और चीज है, इसको समझते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी, जरूरी डॉक्यूमेंट कौन है। तो आपके पास देखो जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ITR फाइल करने में, मैं तो करता हूं मुझे पता है। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं, ऑल इनवाइस ट्रेड स्लिप स्क्रीनशॉट, जितना भी आपके पास इनवाइस रहेगा। अब बोलोगे यार पंकज भाई क्या क्या नाम ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे। डेल्टा एक्सचेंज की ईयरली मंथली PNL रिपोर्ट, ये तो रहेगा। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो ईयरली और मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, PNL मतलब प्रॉफिट लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट, ये तो उसमें मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके बस यही का काम है। CA को आपको क्या भेजना है, डेल्टा एक्सचेंज की मदद से जो भी आपने ट्रेड किया प्रॉफिट लॉस हुआ है उसका आपको स्टेटमेंट 1 साल का भेज देना है, मंथली भी भेज देना है, यहां पर लिखा हुआ है ना ईयरली और मंथली भेज देना है उसको। लेकिन मंथली ही लगता है, मुझे पता है, मंथली नहीं लगता, सॉरी मंथली नहीं लगता, ईयरली लगता है, फाइनेंशियल ईयर का, तो वो चीज आपको CA को भेज देना है, ठीक है। वॉलेट ट्रांजेक्शन यानी कि जितना आपने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया हुआ है, अब समझिए वॉलेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने ये तो आपने PNL रिपोर्ट भेज दिया, अब आपके बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन है, बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है, वो चीज भेजना है, यानी कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर इंडियन रुपी में पैसा गया आया है तो बैंक का, इंडियन रुपी में तो यूज ही होता है इंडियन रुपी, तो आपको 2 चीज मुख्यतः यहां पर भेजना है। एक तो आपको डेल्टा एक्सचेंज में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है 1 साल में वो स्टेटमेंट डाउनलोड करके भेज देना है, ठीक है। और दूसरा चीज कहाँ मिलेगा, डेल्टा एक्सचेंज में मिल जाता है, घबराओ मत, जब भरना होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपना बैंक का जो भी बैंक हो स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, वो चीज CA को भेजना है। और क्या भेजना है, यहाँ पर TDS करता है तो फॉर्म एक आता है 16A, CA ये तो खुद बना देता है सब चीज, ठीक है, वो निकाल लेगा अपना। बाकी पैन कार्ड आधार कार्ड जुड़ी सी जानकारी आपको, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड ये भी CA को भेज देना है। तो मुख्यतः 3 चीजें भेजना है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो उसका, बैंक अकाउंट वाला और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, ये भेज देना है CA को। इतना चीज अगर भेज देते हो तो CA सब कुछ खुदे संभाल लेगा, CA बहुत पढ़ा लिखा होता है भाई। अब देखो कौन सा ITR फाइल करे, क्योंकि ITR अभी यहाँ पर 3 तरीके से है, ठीक है। कौन सा ITR आपको फाइल करना पड़ेगा, ITR 2 जो है, यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अगर आपने क्रिप्टो से 2.5 लाख से अधिक कमाई की है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से कम कमाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप कमाए हो तो कैपिटल गेन के लिए, यानी कि कैपिटल गेन के लिए आप उसको दिखा सकते हो कि मेरा कैपिटल गेन हुआ है, मैंने प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो ITR 2 फाइल करें। ये CA आपका खुद समझ लेगा, मतलब बस उतना दे दोगे, लेकिन इतना जानकारी के लिए दे रहा हूं। ITR 3 जो होता है ये बिजनेस इनकम के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस इनकम में क्या क्या आता है, जैसे फ्रीलांसर हो गया, यूट्यूबर हो गए, किसी तरीके से ऑनलाइन पैसा कमा रहे हो तो वो उनको फ्रीलांसर बोलते हैं, या फिर ट्रेडर हो गए, ठीक है, ट्रेडर हो गए तो ये उनको ITR 3 भरना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग से रिलेटेड अपने जानते हैं, झुआ भर हम क्यों जाने भाई, ठीक है। हमको करना है ट्रेडिंग तो हम डॉक्टरी मास्टरी इंजीनियर क्यों पढ़े, हम क्यों सब चीज जाने, हमारा तो काम यही है ना, केवल ट्रेडिंग वाला। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल फाइनल में दे देते हैं भाई, यही लास्ट टॉपिक था आपका। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन फ्यूचर से 80,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, कितना, 80,000 प्रॉफिट कमाया, और ETH में आपने 20,000 रुपए का नुकसान कर दिया। अगर डेल्टा एक्सचेंज की बात करें, डेल्टा एक्सचेंज में फायदा है भाई, देखो 80,000 प्रॉफिट कमाया, 20,000 का आपने
जैसे बिटकॉइन में आपने ट्रेड किया था, बिटकॉइन में फायदा हुआ था, ईटीएच में मान लो नुकसान हुआ था, तो 20,000 का जो नुकसान हुआ वो आपका पहले कट जाएगा कि चलो भाई नुकसान हुआ। जो भी टीडीएस 1,000 रुपया कटा है वो भी कट जाएगा, यानी कि 80,000 में से ये 20,000 निकालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा कितना, 60,000 रुपया। ठीक है, अब अगर ये टीडीएस है, आप आईटीआर फाइल करोगे, आपका ये वाला तो मिल ही जाएगा, मिल जाता है। ठीक है, इस पर अब जो ये 60% है, 60,000 रुपया है, इस पर आप फ्लैट 30% का टैक्स लगा सकते हो, जो कि 18,000 रुपया होता है। ठीक है, अब ये 18,000 में जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो ये 1,000 रुपये आपको मिल जाता है, तो पेबल टैक्स अमाउंट कितना होता है, 17,000 रुपया। ठीक है, 17,000 रुपया हो गया। अगर आप फ्लैट 30% वाले दिखाते हो कि हमारा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, तो बाकी बिजनेस दिखाओगे तो ये जो 70,000 अभी दिख रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा बचा सकते हो। एसी का ही 40-50,000 दिखा दोगे, जितने का रहेगा वो चीज दिखा दोगे। ठीक है, लैपटॉप वगैरह का दिखा दोगे। बाकी भाई मैं उतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, जो भी जान रहा हूँ थोड़ा बहुत वो समझा रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो चीज मैं आपको बताया। ठीक है, बाकी दोस्तों आई होप सब चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, बेधड़क अपना छोटा भाई समझ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करो तो हमको नहीं समझ में आया तो मैं अपने सीए से पूछूंगा, उसको मतलब बताऊंगा। और हाँ, आप कैसे सीए से कंसल्टेंट कर सकते हो, समझिए। पहले आपके गांव में कोई दुकान होगा, ठीक है, बाजार में कोई दुकान होगा, मान लो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, राशन पानी कोई सा भी दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जीएसटी और आईटीआर दोनों भरते हैं। आप सिंपली उनके पास जाना, बोल देना भैया मैं ट्रेडिंग करता हूं, हमको एक सीए की जरूरत है, आप किससे आईटीआर फाइल करते हो, उनसे हमें बात करवा दीजिए। वो जस्ट नंबर दे देंगे, क्योंकि वो भाई उनका भी थोड़ा फायदा होता है या फिर जान पहचान होता है। ठीक है, तो नंबर दे देंगे, आप सीए से बात करना, बोलना सर हमको भी आईटीआर फाइल करना है, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है। तब आप उनको बताइएगा कि सर हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में हमको नुकसान हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वो आपसे, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करो, तो आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ले लेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे, आपका सारा कुछ यहाँ पर जीरो करके दे देंगे। अगर बहुत ज्यादा कमाए हो तो जो टैक्स बनता रहेगा आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तब तक मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।